औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारिक बैठी। जो आजकल की सियासत है वो सभी के सामने है कि सोशल मीडिया का दौर है और लोगों के रवैये जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है, लोगों से बात करना। बल्कि लोग ज़्यादातर जो जितने भी पुराने सियासतदान हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि आजकल की सियासत में बदतमीज़ी और बेलगामी और मतलब वैसे बात कर देना जैसे कोई बंदा किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो इस दौर में जो पुराने सियासतदान हैं जो 85 से सियासत में हैं, उन लोगों को लोग बहुत मिस करते हैं कि ऐसे लोग ही सियासत में आने चाहिए जिनको बोलने का, बात करने का, बिहेवियर का पता हो कि किस तरह किसी से बात करनी है, किस तरह किसी से डील करना है। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ इस वक्त जनाब हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब मौजूद हैं। 85 से पॉलिटिक्स में इससे पुराने हैं, लेकिन 85 से एमएनए हैं और स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं अब्बासी साहब की कैबिनेट में। मियाँ साहब के बड़े करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता है और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े पोलाइट, बड़ा अच्छा बिहेवियर है इनका। लोग, मैं भी अभी डेरे पे आया था, आपको इसके साथ साथ दिखाएंगे भी कि बहुत सारे लोग जो आते हैं और कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई भी काम है, मियाँ साहब उसी वक्त, हाजी साहब उसी वक्त फ़ोन करते हैं, मिलाते हैं और बात करके बंदे से बात करवा के डायरेक्ट भी बात करवा देते हैं। तो ऐसे सियासतदानों की पाकिस्तान में बहुत कमी है। तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़े अपने बिजी शेड्यूल से मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप तशरीफ़ लेके आए। हाजी साहब, 85 से तो आपने एमएनए का जो पहला इलेक्शन है कंटेस्ट किया, आप कैबिनेट के मेंबर भी रहे, स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन भी रहे। मुझे ये बताइए कि उससे पहले 85 से एमएनए से पहले आपने ग्रास रूट से जब सियासत शुरू की तो पहले कई टाउन नाज़िम भी बने, या इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं, और इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आपका चैनल जो है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में चलेगा और मेरे जो रिमार्क्स होंगे वो भी पूरी दुनिया तक पहुँचेंगे। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आप 85 के अंदर एमएनए बने, मैं 85 से पहले सोशल वर्कर था, लेकिन सोशल वर्करी के दौरान ही मैं कोई इतने सियासत में तो हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन ज़रूरत हुई तो लोगों ने मुझे ये कहा कि आप सियासत में आएँ। मैं इनकार करता रहा, लेकिन मेरे ख़ास अज़ीज़ थे हाजी मोहम्मद हनीफ़ अंसारी साहब। वो सबसे पहले इलेक्शन लड़ा उन्होंने 25 फरवरी 1985 को, और अल्लाह के फजल व करम से हमने वो जीता। और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई 2 महीने बाद ही, एक्सीडेंटल। तो मैंने फिर 25 जून 1985 को इलेक्शन लड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इज़्ज़त दी, और वहाँ से लेके आज तक अल्लाह के फजल व करम से लोग जो है मुझसे प्यार भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं जितनी भी उनके मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, मुआशरती मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके वो हल होते रहें। और इसी तरह अपने हलके के अंदर, मेरा हलका तो आप, मेरा ख़्याल है कि आधे शहर से ज़्यादा हलका मेरे साथ लगा रहा है। कभी एक हलका बन गया, कभी दूसरा बन गया, कभी तीसरा बन गया, और 4 दफ़ा मेरे हलके चेंज भी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मुझे इज़्ज़त बख्शी है। तो आपने जो अभी बिस्मिल्लाह फरमाई थी कि पुराने दौर का और इस दौर का बड़ा फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त जो है वह तो इज़्ज़ो मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़तें बाँटता है, वही इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता नहीं देता वो इज़्ज़त। लेकिन हमें अपने मकसद के लिए, अपने जो हमारा माटो है, मंशूर है, उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। चाहे हम सियासी तौर पे हैं, चाहे हम मुआशी तौर पे हैं, चाहे हम समाजी तौर पे हैं, हम कहीं भी कोई काम करते हैं, हमें उसको इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो है, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से हर वक़्त ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजता रहे, और इज़्ज़त से हमें बड़ा खौफ आता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त के लिए हमें काम करना चाहिए। आजकल जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनकी जो हमारे बदकिस्मती है कि आज की हुकूमत जो है वो आज से 5 साल पहले की जिस तरह अंदाज़ उनका था कि वो कभी आईजी को ओए आईजी, ओए सेक्रेटरी, ओए फलां, जब हम हमारे लीडर जो हैं वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम बच्चों को या अपनी कौम को फिर हम समझा नहीं सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि एज़ मुस्लिम हमारा सबसे बड़ा जो है वो इखलाक है। अगर हमारे अंदर इखलाक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हमें ना सियासत करने का हक़ है, ना हमें कोई खिदमतगार बनने का हक़ है, ना ही हम कोई खादम बनने का हक़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इखलाक के बग़ैर कोई शय जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी है कि जिसमें इखलाक नहीं है वो मुसलमान नहीं है। यानी ये शर्त अव्वल है हमारी इखलाक का होना। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमें नौजवानों के अंदर भी, और ख़ास तौर पर आजकल तो हमारे जवान भी, बूढ़े भी, वो जैसे भी हैं वो एक बात में आज ढल गए हैं वो। तो मैं समझता हूँ आपके ज़रिए मैं तमाम कौम से भी और जितने भी मुसलमान हमारे भाई हैं वो जहाँ भी रहते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इखलाक के बगैर आप कोई ऐसा काम ना करें। पहले इखलाक को मद्देनज़र रखें। सियासत तो वही है जो इज़्ज़त है। मैंने पहले भी अल्लाह तबारक व तआला की आयत कुरान के अंदर जो है पेश की है कि इज़्ज़त जो है वो वही देता है, अल्लाह ताला की ज़ात देती है। लेकिन हमें अपने लिहाज से जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको हम पूरा करने के लिए पूरी एफ़र्ट्स करें। हाजी साहब से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि फैसलाबाद जो है वो एक बहुत बड़ा यानी शहरी एरिया नहीं है, देहाती एरिया टाइप है, और यहाँ पे सियासत कितना मुश्किल काम है कि आपको शादियों पे, जनाज़ों पे, ख़त्म शरीफ की महफ़िल में सभी पे शिरकत करनी पड़ती है। क्यों भाई साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये है कि जब हमारी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी जमात है, मैं समझता हूँ कि हमारा एक ख़ानदान है। उसमें हमारे जितने भी शहर के हैं या देहातों के हैं, मैं तो हर जगह जाता हूँ जहाँ दोस्ती है, जहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत है, वहाँ पे उनकी हम मोहब्बतों में भी शामिल होना चाहते हैं, होना चाहिए। बल्कि हम उनकी खुशियों में भी हमें शामिल होना चाहिए, उनकी गमियों के अंदर भी शामिल होना चाहिए। यही एक चीज़ है, बाकी हमने उनको क्या देना लेना है। ये हमें ज़रूरी है कि वो शहर हो, वो देहात हो, जहाँ भी हो, हमें उनकी खुशियों के अंदर भी हिस्सा लेना चाहिए। उनकी उनके दर्द के अंदर, उनके गमों के अंदर भी हमें शामिल होना चाहिए, ताकि हम उनको देख सकें कि इनको कितनी खुशी है, हम भी जाएँगे, वो भी बड़े खुश होते हैं। हाजी साहब की जो पर्सनैलिटी है, आपको इससे आइडिया होगा कि बहुत कम पॉलिटिशियन हैं जो रेगुलरली जो मेंबर नेशनल असम्बली रहे हैं। 6 दफ़ा हाजी साहब नेशनल में असम्बली के मेंबर रहे हैं, और कैबिनेट के स्टेट में मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस के। हाजी साहब से ये हम अर्ज़ करना चाहिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है, इस क्राइसिस के दौर में जब मुस्लिम लीग नून क्राइसिस से गुजर रही है, हाजी साहब फैसलाबाद डिवीज़न के सदर भी हैं। हाजी साहब, आप पार्टी को किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, जब मियाँ साहब और मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब तकरीबन क़यादत कुछ अंदर है, कोई मुल्क से बाहर है, और आप फैसलाबाद में इस दफ़ा पीटीआई ने काफ़ी सीटें भी निकाली हैं और इस मुश्किल वक्त में आपको सदारत दी है, आप किस तरह हैंडल कर रहे हैं? इसमें मैं समझता हूँ कि आज भी जो हालात हैं उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले भी एक्साइल पे गए थे, वापस आए हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, वो इंशाअल्लाह ताला फिर आएंगे यहाँ पे। ये मामले नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले जो लोग हैं वो फैसलाबाद के अंदर इतनी तादाद के अंदर है, फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी तादाद में है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे उन्होंने ये मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने तो कभी तंज़ीमी जमातों में नहीं रहा, लेकिन जब मुझे उन्होंने ये एक टास्क दिया कि आप डिवीज़न के प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा तो उनके साथ तल्लुक़ नहीं लोगों के साथ होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले जो लोग हैं, वो उनकी वजह से मेरी इज़्ज़त जो करते हैं, मैं देख के हैरान होता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर हैं
अपोजिशन में हम सारे लोग हैं, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर, हमारे एमएनएज़ के ऊपर, हमारे एमपीएज़ के ऊपर जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, इसके बावजूद लोगों की कसीर तादाद जो है अल्लाह के फजलो करम से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। और मैं ये बात दावे से भी कह सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कि अगर आप 1 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दें तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो अल्लाह के फजलो करम से 2/3 मेजॉरिटी के साथ यहाँ से जीतेगी। भाई साहब, ये जो क्राइसिस है, करप्शन के चार्जेस हैं, वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो कहते हैं हमने तो बनाए नहीं है। ये इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर के या उससे पहले के दौर के जितने भी केसेस हैं, तो हम पे इसका क्यों इल्ज़ाम है? देखिए जी, बात यह है कि ये केसेस बनाने की अलग चीज़ है। अगर कोई उन्होंने उसमें इरेगुलेटरीज की हैं, इरेगुलेटरी चीज़ और चीज़ होती है, करप्शन और चीज़ होती है। अगर तो उन्होंने कोई किकबैक की है, उन्होंने करप्शन करके पैसा खाया है, तो वो तो आज तक मेरा ख्याल है किसी के ऊपर साबित नहीं हुआ। इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो बंदा, मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे नीचे सारे सेक्रेटरीज़ हैं, 2 जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, बाकी हैं, वो काम करते हैं। हमें तो सिर्फ उसकी इजाज़त देनी है कि ये आपने काम करना है। उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो उसका कसूर जो है वो इतना बना के देना कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब पता नहीं सारा कुछ खा गया। वो जितनी भी आज तक अदालतों ने फैसले किए हैं, मुझे बताएं कि किसी भी करप्शन का एक लफ्ज़ किसी ने कहा हो, किसी जज ने कहा हो, किसी और ने कहा हो, किसी फैसले के अंदर आया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें, जितने भी केसेस हैं, ये सियासी केसेस हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस जो बना है, तो वो मुझे बताएं वो कौन सी करप्शन है, जो कौन सा मामला है। वो जिसका ना सर है ना पैर है, वो सारे लोग जितने हैं वो उसमें मुलव्वस कर दिए उन्होंने। और वो ऐसा केस है कि आप ना उसकी ज़मानत है, ना उसको सज़ाए मौत हो सकती है। तो ऐसा केस जो बना रहे हैं, तो उसमें कहा गया कि जी ये बहुत बड़े गैंग थे। अब मेरा 7वां महीना है मेरा ख्याल है उसमें। तो 7 महीनों में के साथ उसका एक बंदा भी इन्होंने पकड़ के वो गैंग शामिल किया उसमें, जो अफ़गानिस्तान से भी आ रहे थे, फिर यहाँ पे भी आ रहे थे, फिर लाहौर में भी थे, फिर पूरी दुनिया में भी थे। किसी एक बंदे की उन्होंने इंटेरोगेशन की हो, किसी को पकड़ा हो, किसी को गैंग का फ़र्द होना, उसका रुकन होना साबित किया हो। ये सारे केस मेरी नज़र में ये है कि मैं भी 35 साल से हो गए मुझे, मैं तकरीबन 83 से थी, बल्कि 35 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 83 में सियासत शुरू की और 85 में तो मैं एमएनए बन गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसी चीज़ें नहीं देखी। और एक बात जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी हुकूमतें भी देखी हैं, अपोजिशनें भी देखी हैं, और इसमें हिस्सा भी लिया है पूरी सियासत में। जो भी नई गवर्नमेंट आती है, वो आते ही अपनी आवाम को कोई ना कोई रिलीफ डिलीवर करती है, ताकि पता चले कि पुरानी हुकूमत नहीं है, नई हुकूमत आ गई है। ये वाहद हुकूमत है कि जिसने सवाए इल्ज़ामात के आवाम को कोई शय नहीं दी। आवाम को कोई ना कोई शय, कोई ना कोई रिलीफ दे, बल्कि रिलीफ जो हमारी गवर्नमेंट ने बिजली के अंदर सब्सिडाइज़ किया हुआ था, वो उन्होंने वापस ले लिया। भाई साहब, अदब के साथ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी भेड़ा ही इतना गर्क कर गए हैं कि हम तो कर्जे उतारने में लगे हुए हैं, उनकी किस्तें नहीं पूरी हो रही। मैं ये समझता हूँ कि आप देखें, इतना बेड़ा गर्क हुआ होता कि 18 अरब डॉलर हमारे, जब हमने छोड़ा है 30/5/18 को, जब अब्बासी साहब ने हुकूमत छोड़ी है, तो 18 अरब डॉलर आपका जमा था। जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज थी वो तकरीबन कोई 50,000 के ऊपर थी। और इसी अंदाज में हमारी जो शरह नमू थी, जिसको हम कहते हैं, वो 5.8 थी। तो इतना बेड़ा तो हमने घर किया हुआ था कि 5.8 से अब 3 पे आ गए हैं, बल्कि 2.5 पे आए गए हुए हैं। और 50,000 से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमने बेड़ा गर्क किया है कि वो आज 40 से 38 से, कभी 40 हो जाती है, कभी 38 हो जाती है। और इसी तरह जो हमने 5 साल में उतने कर्जे नहीं लिए होंगे जिन्होंने 1 साल के अंदर ले लिए हैं, वो किसको दिए हैं, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। हमने भी तो पिछली हुकूमतों के कर्जे देते होते हैं। ये तो एक रोटेट होता है कि अगर हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है तो इससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने कर्जे लिए, हम दे रहे हैं वापस। जो हमने लिए हैं वो अगली हुकूमत देगी, जो ये लिए हैं वो उसकी अगली हुकूमत देगी। वो कौन कर सकता है
कि एक के पैसे दूसरे को दबा के किसी ने लेके जाने हैं वहाँ से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है। 5 साल से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब तकरीबन हमें बाहर आए हुए 30/5/18 को हम वापस निकले थे। तो आज आप देख लें कि हमें कम से कम 2 साल होने को हुए हैं कि हमने हुकूमत जो छोड़ी है। अब हुकूमत छोड़ने के बाद 2 साल में इन्होंने क्या किया? वो अपनी कारकर्दगी तो कम से कम दिखाएँ ना। आज जो हम बैठे हैं, ये इनको मैनेज इनसे नहीं हो रहा कि आटा आज ₹70 ₹72 बल्कि ₹75 मिल रहा, मिलता नहीं है। लोगों को लाइनें लगी हुई हैं और इल्ज़ाम लगाया आज आटा हम ले गए हैं 2 साल पहले। आज चीनी का रेट हमारे ₹50 था, आज ₹85 रेट है। वो हम चीनी यहाँ से उठा के ले गए। या और जितनी भी चीज़ें हैं, वो महँगाई का आज पूरा ऐसे समुंदर रवां हुआ है। ऐसा आपको इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करती नज़र आ रही है? नहीं, मेरा तो ख़्याल नहीं है कि ये, मैं समझता हूँ कि 5 साल हों या 1 साल हो, जिस अंदाज़ में मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिस अंदाज़ से आवाम के ऊपर महँगाई का एक सैलाब, एक तूफ़ान आया हुआ है, जिस अंदाज़ में बेरोज़गारी हो रही है, जिस अंदाज़ के अंदर रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, ऐसी एक-एक दिन जो है, मेरा ये ईमान है कि इस मुल्क के ऊपर भारी है। इसको जितना जल्द इसको हटाया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएँ, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुआवनत। भाई साहब, इसके लिए तो ज़रूरी है कि आपकी लीडरशिप पाकिस्तान में हो। आपकी लीडरशिप तो सारी बाहर है, इससे नहीं, देखिए, ये एक हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हम कोई बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करना चाहते। वो वाक़ई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सर, मैं शहबाज शरीफ साहब के इंशाअल्लाह ताला आएँगे। शहबाज शरीफ उनके साथ गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला ये मार्च के पहले वीक में, जो मुझे इत्तला है कि इंशाअल्लाह ताला मार्च के अंदर आएँगे। ये जो लोग कहते हैं ना ये भाग गए या आ रहे हैं, ये आएँगे। ये हमारे लीडर हैं, ये कभी बाहर नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अदालतों ने उनको इजाज़त दी है, अदालतें आज़ाद फ़ैसले करती हैं। तो वो अगर बाहर चले गए हैं तो अदालत के ज़रिए गए हैं ना वो। तो अदालत जब चाहे कि जी आप नाजायज़ करके गए हैं तो वापस बुला सकते हैं उनको। तो ये चीज़ कहनी कि वो भाग गए हैं जी, बाहर चले गए हैं, ये इससे मेरा ख़्याल है कि ये कोई मामला नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक-एक फ़र्द जो है, वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मियाँ नवाज़ शरीफ है और मियाँ शहबाज शरीफ है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब। पाकिस्तान में एक बहुत अहम नाम है सियासत में। 6 दफ़ा MNA रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर रहे हैं और मुख्तलिफ कमेटीज़ के चेयरमैन भी रहे हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम से हमें भी वक्त दिया। थैंक यू सो मच।